हेलो, मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा जो इस वक्त गाज़ा में चल रहा है उसके बारे में, एंड ऑफ कोर्स ईरान का जो रेस्पॉन्स रहा उसके बारे में। देखिए, ये अब से नहीं, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जिसमें पूरा यूरोप, अमेरिका, इजराइल के साथ है और सभी अरब कंट्रीज़ की भी कंसेंट उसमें थी और है कि फ़लस्तीन को वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जाए और पूरे हिस्से को इजराइल को दे दिया जाए। और इजराइल कहता भी है कि हमारी होली बुक में भी कहा है, द ग्रेटर इजराइल का एक कंसेप्ट है। लेकिन ये लोग उसे भूल रहे हैं कि वो वहीं तक मामला नहीं चलेगा। उसके बाद कुछ ईरान का हिस्सा भी वो चाहेंगे, कुछ सऊदी का भी चाहेंगे, कुछ यूएई का भी चाहेंगे। उस चीज़ को रियलाइज़ करने में जिसे कहते हैं ग्रेटर इजराइल, जो 2023 7 अक्टूबर को हुआ, वो सबको मालूम है। इतना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर, उससे शक ये भी होता है कि ये कराया गया था। लोग कराते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। जो गवर्नमेंट्स हैं वो 1000 या 10,000 लोगों की परवाह नहीं करते कि मारे गए या क्या हुआ। और अब लोग बड़े बड़े लोगों को, अपनों को भी मरवा देते हैं दूसरे को मरवाने के लिए। जैसे प्लेन क्रैश में किसी को मरवाना, अपने लोग भी बैठा दिए, उसे कॉन्फिडेंस रहता है, उसे मरवा देते। लिहाजा ईरान ने, इजराइल ने अटैक किया। और ये जो जंग है ये दो मुल्कों के बीच में नहीं है। जंग जो होती है वो तो दो मुल्कों में, जो सॉवरेन मुल्क हैं, जिनकी अपनी आर्मी है, अपनी नेवी है, अपनी एयरफोर्स है, उनके बीच में, उन्हें कहते हैं दो मुल्कों में जंग। गाज़ा के पास तो कुछ है ही नहीं। वो निहत्थे लोग हैं, उनके पास टैंक्स नहीं है, उनके पास हवाई जहाज नहीं है, उनके पास फाइटर्स नहीं है, उनके पास रेगुलर आर्मी नहीं है। जो भी है वो हमास हैं, जो सोशल लोगों के लिए भी काम करते हैं और उसके सिक्योरिटी का भी काम करते हैं। उसे आप कहते हैं, अगर वो अपने मुल्क के, अपने लोगों की बात करें तो वो टेररिस्ट है। अभी तक अखबारों में या न्यूज़ में ये आता रहा कि 60, 65 या 70 हज़ार फ़लस्तीन मारे गए। ये लगता है जो न्यूज़ आ रही है चारों तरफ से, मैंने भी देखी है, काफ़ी चैनल्स ने भी बताया कि ये एक बहुत बड़ा झूठ है। झूठ इसलिए है कि टोटल पॉपुलेशन 23 लाख के करीब थी गाज़ा में, और अब ये कहा जा रहा है कि 5 लाख के करीब लोग मिसिंग हैं, 4 लाख 5 लाख। इसका मतलब 19 लाख के करीब लोग मौजूद हैं। फिर ये देखिए कि ईरान, इजराइल, अमेरिका की वार चल रही है, लेकिन यहाँ मैसेकर बंद नहीं हुआ, स्लो तक नहीं हुआ। पहले तो खाना बंद था, कोई चीज़ जा नहीं रही थी। फिर इन्होंने जब उसे अलाउ किया तो कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे, यानी इजराइल करेगा, उनकी गवर्नमेंट करेगी। और उसमें ये होता है, जब भूखे नंगे लोग दौड़ते हैं खाने के लिए, रोजाना 50, 60, 70, 80 आदमी को मार दिया जाता है। चूँकि एक साहब का स्टेटमेंट भी आया है, इजराइल के यहूदी, तो मैं यूँ नहीं कहूँगा कि यहूदी सब बुरे नहीं हैं, जैसे हिंदू बुरे नहीं, मुसलमान सब बुरे नहीं, और सब अच्छे भी नहीं, कि साहब इनके बच्चों को, नस्लों को ख़त्म करेंगे तभी सुकून होगा, और ये हमारा पार्ट ऑफ रिलीजन है, जरा गौर करिए। तो वो मैसेकर चल रहा है। और आज 4 तारीख है, 4 जुलाई, आज के न्यूज़पेपर में है कि कल 100 के करीब मारे गए हैं। जबकि दूसरी तरफ एक नाटक अब से नहीं, 3 साल से ही, 2 साल से ही चल रहा है कि सीज फायर हो। ट्रम्प साहब ने कहा कि नहीं, मैं चाहता हूं कि इसे वेकेट करा दिया जाए, इन लोगों को डिस्प्लेस, जॉर्डन ले ले, कुछ इजिप्ट ले ले,
और ये मुझे हैंड ओवर किया जाए, मैं इसे डेवलप करूँगा एक बहुत बड़े टूरिस्ट सेंटर में दिखाने के लिए। जॉर्डन ने कहा और इन्होंने इजिप्ट ने कहा हम ऐसा नहीं होने देंगे और डिस्प्लेस नहीं वहीं रहेंगे। जब ये दोनों अमेरिका के टुकड़ों पर पलते हैं, इनकी हिम्मत नहीं, और ये सबको मालूम है कि इस वक्त जो ईरान की और इजराइल के बीच में जंग हुई उसमें जॉर्डन ने बहुत पॉजिटिव रोल अदा किया है इन सपोर्ट ऑफ इजराइल। उनके मिसाइल्स को गिराया है, सामान सप्लाई किया है, इंटेलिजेंस शेयर की है इजराइल से। अब वो है इजिप्ट तो शुरू से उसी तरह से। हाँ, अरब से दिखाने के लिए कभी कभी कि ऐसा ना हो, ऐसा, ये सब झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है। दे आर ऑल इन सपोर्ट ऑफ अमेरिका एंड दैट। तो लगता यह है इस वक्त जो मैसेकर चल रहा है, एक तरफ चल रही है आपकी, ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि मैं सीज फायर कराऊंगा। जब इन्होंने शुरू में कहा तो बड़ी उम्मीद बनी थी कि शायद सीज फायर हो। जाहिर है अमेरिका इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री, इससे बड़ा पावरफुल कंट्री रशिया इवन चाइना नहीं है। चाइना फाइनेंशियली है लेकिन वैसे मिलिट्रीली नहीं है। तो एक उम्मीद बनी थी, लेकिन लगता यह है कि ये सब चालाकी है। और देख भी रहे हैं कि ट्रम्प सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, उनकी किसी भी बात का यकीन नहीं किया जा सकता। दिस व्हाट इज गोइंग ऑन। तो उन्होंने कहा कि नहीं अब सीज फायर होनी है, धमकी भी देते हैं कि गाजा वालों को हमारे को किया तो मानिए वरना बर्बाद कर। अरे बर्बाद आपने छोड़ा क्या है वहाँ? आपने वहाँ हॉस्पिटल नहीं छोड़े, आपने स्कूल नहीं छोड़े, आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं छोड़ा, आपने बिल्डिंग्स नहीं छोड़ी, 4 लाख आदमी मार दिया आपने, तो आप इससे ज़्यादा करेंगे क्या? अब आप कहते हैं कि 60 दिन की सीज फायर हो और जो कैप्चर लोग हैं उन्हें इस बीच में छोड़ा जाए। और प्लान क्या है कि जब ये सब छूट जाएंगे 60 दिन के बाद फिर अटैक करके एक तरफा किलिंग सबकी कर दीजिएगा या उन्हें धक्का दे करके बाहर निकाल दीजिएगा। और जो ट्रम्प के ख्वाब हैं उसे पूरा करके इजराइल उन्हें हैंड ओवर करेगा ट्रम्प साहब को। उनका वहाँ एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट बनेगा। नो डाउट अमेरिका वहाँ आके बैठ नहीं सकता। तो रूल जो है, राज जो है वो तो इजरायली का चलेगा। दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू डू। हमास का कहना है कि अगर सीज आपको इसे रोक रहे हैं कुछ टाइम के लिए, जंग को, ट्रूस जिसे कहते हैं, उन्हें डिक्टेट कर रहा है ट्रम्प कि 60 दिन की, 60 दिन के बाद की कोई बात नहीं है। हमास का ये कहना कि हम बिल्कुल तैयार हैं, सबको छोड़ देंगे, लेकिन परमानेंट सीज फायर करिए और सीज फायर रहे परमानेंट, कोई जंग ना हो। जो इजरायली फोर्सेज है वो वहाँ से उसे वेकेट करें और उसके बाद में हो टू नेशन थ्योरी या जो भी दुनिया बैठ करके तय करे वो। दिस व्हाट हमास इज सेइंग। लेकिन इनकी नीयत का पता चल गया जो इन्होंने और जगहों पर कर रहे हैं कि एक तरफ ट्रम्प 15 जून तारीख रखे हुए 6th राउंड ऑफ द टॉक विद ईरान, और वो सुकून से बैठा है, और 13 ही तारीख को इजराइल अटैक कर देता है बम्बार में, और उनके जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, बड़े बड़े सेंट्री, उन्हें मार देता है। उसी तरह से फिर ट्रम्प साहब कहते हैं कि मैंने 60 दिन का टाइम दिया है, 60 डेज, और उसके बाद आप 2 ही दिन के बाद बम्बार्डमेंट कर देते हैं ईरान के न्यूक्लियर साइट्स का। तो इन लोगों पे यकीन किया जा सकता है क्या? जो ये गारंटी देंगे वो गारंटी को भी यकीन किया जा सकता है, लेकिन फिर भी कम से कम दुनिया तो देखेगी कि आप परमानेंट सीज फायर डिक्लेयर करिए, और हमास भी ये दे इन राइटिंग देगा, कमिट करेगा कि वो इजरायलीज के ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा, कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन उनकी नीयत है ही ये नहीं। उनकी नीयत ही ये है कि इसे खाली करा करके और भूल जाइए कि इजिप्ट या जॉर्डन नहीं लेगा, ये लेंगे। और वो तो यहाँ तक कह रहा है ना, अफ्रीका के किसी कंट्री में भेज करके वहाँ सेटल कर दिया जाए। जरा गौर करिए, इस मॉडर्न दुनिया में जहाँ कम्युनिकेशन, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स की बात होती है, वहाँ ये हो रहा है। और अब देखिए मुसलमानों का रोल।
दे आर 57 कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज, उनमें 56 मुल्क जो हैं उनके मुंह के ऊपर ताला लगा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ ईरान और कुछ हमारे उल्मा तक ये कह रहे हैं, अफसोस है, सुन्नीस। अभी एक बहुत बड़ा वीडियो आया है सलमान नदवी साहब का, उसे जरा सुन लीजिएगा। जो उन्होंने सुन्नी, जो 420 उल्मा हैं और जो अरब के ऊपर उन्होंने कहा, वो सुनने लायक है, उसे सुनिए। कुछ लोग कहते हैं अरे शिया है ईरान, मरे। हुतीज कौन है? वो भी शिया है। हिजबुल्लाह कौन है? वो भी शिया है। हमास कौन है? वो सुन्नी है। और उन दोनों का स्टैंड ये है कि हम वार बंद कर देंगे अगर गाजा के लोगों पर इजराइल का ज्यादती, जुल्म, वो जेनोसाइड ख़त्म हो जाए। तो किसके लिए फाइट कर रहे हैं? वो शियों के लिए नहीं कर रहे, वो सुन्नियों के लिए कर रहे हैं। और ये 56 मुल्क देख रहे हैं। अफसोस, मैं तो टीवी के ऊपर जब आता है गाजा का नाम, मैं बंद कर देता हूँ। मेरी हिम्मत देखने की नहीं। जिस तरह से वहाँ मैसेकर हो रहा है, जिस तरह से लोग भूखे मर रहे हैं, और हम नाच रहे हैं। वी आर एंजॉइंग। बराबर में अरब से हम तो फिर भी थोड़ी दूर हैं। कैसे वो बर्दाश्त कर रहे हैं? वो चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी वहाँ मैसेकर होकर उन्हें डिस्प्लेस करके हैंड ओवर कर दिया जाए। अब आइए आगे। ईरान वो मुल्क है जिसने वो करके दिखाया जो दुनिया में आज तक कोई सोच भी नहीं पाया। इजराइल के बारे में दुनिया में कोई सोच नहीं सकता था कि उसके ऊपर भी अटैक हो सकता है। आयरन डोम की बात होती, क्या क्या बात होती थी। और अमेरिका के बेसिस के ऊपर पूरी हिस्ट्री में जो दूसरी पावर्स हैं, सुपर पावर तो अमेरिका है, लेकिन जो उस वक्त यूएसएसआर था और चाइना, नोबडी कुड डेयर टू अटैक। लेकिन ईरान ने वो दिखा के दे दिया कि 1/3 ऑफ इजराइल को गाजा ही बना के छोड़ा है। जो कहा वो करके दिखाया। उसके बड़े बड़े लीडर्स मार दिए, उसका प्रेसिडेंट मार दिया। ये सोचा था शायद कि उसके बाद इनकी कमर टूट जाएगी, ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका ने बम्बार्डमेंट किया, उन्हें कहा बदला लूंगा, और बदला लेके दिखाया। 6 मिसाइल मारे, जो उनका लार्जेस्ट आर्मी बेस है कतर के अंदर। नोबडी कुड डेयर। हाँ, ये ज़रूर है कि ट्रम्प साहब ने वहाँ से अपने प्लेन और सब चीज़ें हटा ली थी। कोई लोगों का हताहत नहीं हुए हैं। और ये एक्सपेक्टेड था कि बहुत रेस्पॉन्ड करेगा अमेरिका, नो डाउट। ये नहीं कहने से काम चलता। जो सच्चाई है वो ये है कि अमेरिका इतना पावरफुल है कि वो ईरान को तबाह करता। लेकिन ये याद रखे, ईरान इज़ नॉट इराक और लीबिया। जब वो तबाह करता, उस तबाह करने के प्रोसेस में इजराइल तो दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो जाता, और अरब्स में वो बर्बादगी होती जो 50 साल रिकवरी ना होती। लेकिन जहाँ तक अरब्स की बर्बादगी का सवाल है, उसमें इजराइल और अमेरिका एंड यूरोप, दे आर वन। दे कुड हैव बीन वेरी हैप्पी कि ये बर्बाद होगा, फिर हम एंटर करेंगे और इनके रिसोर्सेज पर कब्जा करेंगे, और यहाँ के जो शेख हैं उन्हें किनारे पे बैठा के कहेंगे कि रॉयल्टी देते रहेंगे, हम चलाएंगे मुल्क को। तो ये धोखे में है कि ये इंटैक्ट रहेंगे अरब के शेख, इस ज़मीन जायदाद पर, इन रिसोर्सेज के ऊपर बैठे रहेंगे। ना यूरोप चाहता है, ना अमेरिका चाहता है, ना इजराइल चाहता है। तो ईरान आपको अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है कल की और आज कुछ मीडिया में आई है कि ईरान इज ए न्यूक्लियर पावर नाउ। उन्हें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी उससे अपने को विड्रॉ कर लिया। इसलिए कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंस्पेक्शन के नाम पर इनकी सारी डिटेल इजराइल को दे दी।
और अमेरिका को दे। अब वो उन्हें एंटरटेन नहीं करेगा। और वंस अगर ऐसा है और नहीं है तो हो जाएगा, ईरान का न्यूक्लियर होना ही गारंटी होगा कि मिडिल ईस्ट में पीस हो, स्टेबिलिटी हो और डेवलपमेंट हो, तरक्की हो। जब कोई मुल्क न्यूक्लियर पावर होता है तो कोई आसानी से हिम्मत नहीं कर सकता कि उसके ऊपर अटैक करे। इंडिया पाकिस्तान की देख लीजिए, दोनों न्यूक्लियर पावर है, लेकिन जब से दोनों न्यूक्लियर पावर हुए कोई बड़ी जंग नहीं हुई। और ये जो अभी भी एक छोटा सा इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने जो पहलगाम में बदमाशी की पाकिस्तान ने, उस पर इंडिया ने विड्रॉ कर लिया, उसके बाद सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। वो ट्रम्प साहब ने कराया, खुद किया, वो तो अलग इशू है, उसमें जाने की जरूरत। लेकिन सीज फायर हुई, क्यों हुई? उन्हें भी डरता, इन्हें भी डरता कि न्यूक्लियर पावर ने अगर न्यूक्लियर उसका आता है तो दोनों बर्बाद, क्योंकि ये वहीं तक सीमित नहीं रहता। अगर पाकिस्तान भी पहले यहाँ बम मारता है तो पाकिस्तान भी नहीं बचता, और इंडिया पाकिस्तान पे मारता है तो इंडिया भी नहीं बचता। इसके रिपरकशन बड़े भयानक हैं, हजार किलोमीटर तक इसका असर जाता है। तो ईरान अगर वो है, अब सवाल रहा अरब्स का। अरब्स का एटीट्यूड अब शायद थोड़ा चेंज हुआ है, क्योंकि वो समझते थे कि अमेरिका और इजराइल उनका माई बाप है और वही उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। अब उन्हें अंदाज़ा हो गया कि इजराइल अपने ही को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, और अगर अमेरिका एक हफ्ता एक सपोर्ट उन्हें देना छोड़ दे तो नेस नाबूद हो जाएगा इजराइल, इन्हें तो क्या बचाएगा। तो मे बी नाउ दे विल बी सम चेंज इन देयर पॉलिसी। लेकिन मिसट्रस्ट अमेरिका और यूरोप ने इतना बड़ा कर दिया ईरान के खिलाफ अरब्स में। सोचिए, अरब, ईरान एक है, अरब 20 कंट्रीज हैं, उनमें ये दहशत पैदा करने में कामयाब हुआ अमेरिका और इजराइल कि ईरान आपको खा जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। जब भी ईरान में इलेक्शन हुए, प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ, वो हमेशा सऊदी गया और कहा हम पीसफुली भाईचारे के साथ आपके साथ रहना चाहते हैं। दूसरी चीज़, अगर ईरान एटम बम है, एटॉमिक पावर बनता है, तो लेट सऊदी आल्सो शुड हैव द एटम बम। ठीक है, कम से कम उनमें कॉन्फिडेंस आएगा कि अब सऊदी के ऊपर भी या यूएई के ऊपर भी कोई अटैक नहीं कर सकता, एंड लेट देम बी। ये बात कहाँ की आती है कि पूरे मिडिल ईस्ट में इजराइल तो एटम बम रखे और दूसरे नहीं रख सकते, ये अमेरिका तय करेगा। अगर करना है तो पूरे मिडिल ईस्ट में किसी के पास ना हो, लेकिन आप उसकी बात नहीं करते। आप इसकी बात नहीं करते कि इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी जो है उस पर सिग्नेटरी नहीं है इजराइल, जबकि ईरान था। लेकिन हमारी जबानों पे ताला लगा हुआ है, हम शिया सुन्नी कर रहे हैं। लेट यू नो, मैं बार बार पहले भी कहा कि मुस्लिम मीन्स हु फॉलोज इस्लाम, और इस्लाम में 3 चीज़ें हैं। 1, वहादत, अल्लाह एक है। नंबर 2, द पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह का पैगाम लेकर के हम लोगों तक आए। एंड नंबर 3, कुरान, द वर्ड्स ऑफ अल्लाह, जो अल्लाह मैसेज उनके थ्रू भेजते थे हुजूर के, हमारे प्रॉफिट के, वो जो लिखे गए उसे कुरान कहते हैं। और इस्लाम कंप्लीट हो गया है हुजूर के इंतकाल पर। तो व्हेन वी से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इट मीन्स वी आर द फॉलोअर्स ऑफ कुरान, वहादत, और अपने प्रॉफिट की ज़िंदगी को हम फॉलो करेंगे इन टोटो। तो इस्लाम इनकम्प्लीट नहीं रहा, उनके इंतकाल पर कंप्लीट था। उसके बाद ये क्या हुजूर के बारे में आप शिया कहेंगे वो शिया थे या सुन्नी थे? उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हैं, शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, ये दीज आर नॉट द पार्ट्स ऑफ इस्लाम, दे हैव नथिंग टू डू विद इस्लाम। ये एक पर्सनल है मामला। तो ठीक है, आपका अकीदा अलग अलग है, लेकिन हो क्या रहा है? अपने अकीदे को प्रमोट करने के लिए आप दूसरे को काफिर बताते हैं, एक हेटेड समाज में क्रिएट कर रहे हैं। तो मुस्लिम इज ए डिवाइडेड कम्युनिटी। मुस्लिम मीन्स सुन्नीस, और जिस कौम में उसका कोई रहबर ना हो वो बर्बाद होनी ही है।
यही वजह है कि इस वक्त दुनिया में सबसे बदतर कौम जो है वो सुन्नी मुसलमान है, जबकि मैं भी सुन्नी हूँ। शियों में इमाम खुमैनी साहब थे, आपके वस्तानी साहब हैं इराक के, अब खैमनी साहब हैं, जो ये कह देंगे पूरी दुनिया का शिया, चाहे वो अमेरिका में हो, कनाडा में हो, ईरान, वो चाइना में हो, रूस में हो, वो उसे फॉलो करेगा। दैट इज द ब्यूटी। वही बात है बोरो में। बोरो के बारे में तो इन्होंने कह दिया सुन्नियों ने कि वो मुसलमान ही नहीं है, इन पर लानत इन सुन्नियों पर, ये कहने वालों। और मैं समझता हूँ शियाज आर बेटर मुस्लिम देन सुन्नीस, और ये ईरान ने करके दिखा दिया। ईरान इज द लीडर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, नोबडी एल्स। तो सुन्नियों को सोचना पड़ेगा। और ये जो लोग इस तरह की हेट्रेड और डिवाइड, नो डाउट, ऐसा नहीं कि शौ में भी बुरे नहीं हैं, उनके यहाँ भी बुरे हैं। एक कल्बे सादिक साहब थे, ही वॉज ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ग्रेट मैन। अब उसके बाद उनके जो सक्सेसर है, नो डाउट उनके बारे में वो ओपिनियन ना अच्छा ओपिनियन शौ का है ना सुन्नियों का है। लेकिन सुन्नियों को तो कोई मॉरल राइट ही नहीं, आपके यहाँ तो कोई लीडर है ही नहीं, आप तो किसी की सुनते ही नहीं, आप तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। क्या इससे साबित नहीं हो रहा कि 56 मुस्लिम मुल्क देख रहे हैं कि गाजा में क्या हो रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। दे डोंट अलाउ इवन टू देयर पीपल टू स्पीक। हाँ, बयान देते रहेंगे, अरे ये गलत हो रहा, वो हो रहा, नीचे से इजराइल को सामान भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं। तो मुझे यही कहना था कि अल्लाह खैर करे। जो ट्रम्प की चाल है इस वक्त के 60 दिन की ट्रूस हो, ये एक बहुत बड़ा धोखा है, एक जाल में फंसाना है। और कि अगर नहीं मानेगा हमास तो बहुत बड़ा पनिशमेंट या बम्बार्ड। अरे बम्बार्डमेंट उन्हें तो आपने तबाह कर ही दिया, उन पर बचा ही क्या है, उन पर छोड़ा ही क्या है। वैसे तो 2006 से आपने सेंक्शन बंद ब्लॉकेट कर रखा था, कोई चीज़ जा नहीं सकती थी। पानी अगर 100 लीटर चाहिए तो 50 लीटर पहुंचता था, बिजली अगर 1000 यूनिट चाहिए तो 200 यूनिट जाती थी। ये तो आपने 6 से कर रखा था, तो मरता क्या नहीं करता। उनके पास रास्ता क्या है गाजा के, और 4 लाख आदमी गायब हो और पूरी दुनिया देख रही। शर्म अफसोस, डूब के मर जाना चाहिए इन सुन्नी लीडर्स को, सुन्नी मौलवियों को। ये हमारे मेजॉरिटी ऑफ सुन्नी उलमा जो है थ्रू आउट वर्ल्ड, वो है सऊदी और दूसरे अरब कंट्रीज की रोजी पे रोल पर। सब मदरसों को पैसा आता है वहाँ से, सब उलमाओं का आता है, तबलीगी जमात वालों के पास आता है। तो इनकी तो दुकानें बंद हो जाएंगी, इसलिए दे कांट स्पीक, दे कांट कम ऑन द रोड। यानी गाजा की सपोर्ट में इनकी हिम्मत नहीं कि मस्जिदों में बोलें या सड़कों पे बोलें या कम्युनिटी से बात करें, या सऊदी यहाँ से डेलीगेशन जाए या यूएई जाए या मस्कत जाए और उनसे कहे कि हुजूर आला हाथ जोड़ कर कहते हैं कुछ तो करिए, उनकी ज़िंदगी बचाइए। नो, दे डोंट स्पीक। थैंक यू वेरी मच। यही मुझे इसके बारे में कहना था। बाकी बात में होगी, वो होगी लोकल पॉलिटिक्स के ऊपर। थैंक यू, शुक्रिया।